बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद मुगल। आज मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जलसे की तैयारियाँ हो रही हैं जिसकी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो भी बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने जिस तरह ट्रंप कार्ड का जिक्र किया है तो लोगों को बड़ा इंतज़ार है। इस हवाले से कुछ लाइव मनाज़र आपके सामने रखूँगा और इस वक्त कितनी तादाद जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुकी है इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही जो हुकूमती हल्के हैं उनकी आम रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं इत्तेहादियों के साथ और बाकी लोगों के साथ। लेकिन मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से अब अपोजिशन जमातें तो इस जलसे से घबराई गई हैं, लेकिन साथ ही जो इत्तेहादी हैं वो भी घबरा गए हैं। आज जो परवेज़ इलाही ने स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अजीब है और वो आपके सामने रखूँगा। और वो कहते हैं कि जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि तहरीक के अदम एतमाद पर जलसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का अभी ड्राफ्ट सीन नहीं होगा। ड्रामे के किरदार तब्दील होंगे, हांडी पक चुकी है, आधी बट चुकी है, आधी बटने वाली है। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारा मुस्तकबिल अल्लाह के फजल से रोशन है। तो एक यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इस वक्त टारगेट किया जा रहा है इमरान खान को कि आप मदहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मदहब का क्यों आप नाम लेते हैं। ये दरअसल वो खूनी लिबरल टूल है जो हमेशा बड़ी परेशानी के साथ जो है वो हम देखते हैं कि जब भी इस्लाम का दीन का नाम आता है तो ये खूनी लिबरल टूले को बड़ी परेशानी होती है। और बदकिस्मती ये है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल की जो स्क्रीनें हैं वो भी इनके पास चूँकि मौजूद हैं तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, बजाय इसके कि आप एक आवाम को मोबिलाइज किया जा रहा है वज़ीर आज़म की तरफ से, आप उस पर बात करें। अपने मुकाबले के अंदर जो लोग अपोजिशन ला रही है आप कंपैरेटिवली इनको देखें। फिर जो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन का बयानिया है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर बात की जाए, लेकिन उसकी बजाय जी ये मदहब कार्ड आ गया और कोई कह रहा है ये जनूबी पंजाब का अब चूँकि हुकूमत तरमीम लेकर आई है तो ये नहीं लानी चाहिए थी, ये एक नया कार्ड लेकर आए हैं। तो दरअसल ये जो सहाफ़ियों का एक तबका मलामती है वो इस पूरी सिचुएशन के साथ घबरा गया है और उनको ऐसे लगता है कि जिस तरीके से हमने मखसूस टीवी चैनल्स ने और मुख्तलिफ एंकर्स ने मिलकर एक माहौल साजी की थी और जिसके अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है वो इन्वेस्टमेंट अब ख़राब हो रही है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो एक तस्वीर का रुख दिखाने की कोशिश की जा रही है। और हैरत की बात यह है कि इस्लाम और मदहब कार्ड को वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये ज़्यादा जो है वो समझ रहे हैं कि अब फजल रहमान की जब बात होती है तो वो जिक्र नहीं करते क्योंकि सारा जो खूनी लिबरल टूल है वो उनके साथ यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो बाकी अपोजिशन है वो तो घबराई हुई है, लेकिन जो चौधरी बरादरान है वो बेचारे बड़े परेशान हैं मदहब कार्ड के हवाले से भी और तादाद के हवाले से भी। ये चीज़ें हमें आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे। लगता यही है कि शायद वो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है क्योंकि इस वक्त जो है वो कल जलसा है और अभी इस्लामाबाद के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जब रस्तों के अंदर आप आते हैं तो लोग दाखिल हो चुके हैं। और इस तनाज़र के अंदर जब आप देखेंगे तो इस वक्त जो है वो पूरी ये तैयारियां आप ज़रा देखिए सामने हो रही हैं और पीछे अभी कुर्सियां लगाई जा रही हैं क्योंकि कल जलता है और लगता ये है कि आज रात तक अभी क्योंकि जलसा शाम की तरफ लोग ज़्यादा नहीं आए और आगे पीछे इस्लामाबाद में जब दूर से लोग आते हैं और सिंध से एक बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद में इंटर हो चुका है, गलगित बल्तिस्तान के से भी बड़ा काफ़िला यहाँ पर आ चुका है। और इसके साथ ही अब यहाँ जो हालात हैं पूरे पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं वो सिर्फ इस जलसे के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर आप थोड़ा सा ये लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो 2 दिन पहले आपने यहाँ पर परेड देखी है जहाँ पर वज़ीर आज़म और OIC मेंबर ममालिक के वज़राए ख़ारजा और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सारी आम पर्सनैलिटी थी और यहाँ पर वो सारा जो है वो परेड होती रही है और लोगों ने देखा है पाकिस्तान का जो इमेज इससे गया है और कितने अरसे के बाद इतनी बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं सेहत कार्ड से लेकर आगे। अब वो वक्त आया है कि वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ देना उन्होंने शुरू किया है और यही वजह है कि अपोजिशन को आग लगी हुई है। और जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं आप यहाँ पर आप देखिए आज ही पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम जो है इस जलसे के अंदर शामिल नहीं होंगे अपोजिशन के जलसे में। और अब पूरे मदारस के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर भी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से हमारी लाज रह जाए
तो वो भी ज़ाहिर है 28 को जलसा करेंगे। आज रास्ते के अंदर वो अपनी मदारी ज़रूर लगाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक ऐसे इस वक्त गठजोड़ है जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पर पहली मर्तबा करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और जो उतारने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल जो है उन सब पर करप्शन के चार्जेस हैं, और आते ही वो कभी नैब को कहते हैं ख़त्म करेंगे, कभी अदालतों के हवाले से इस्लाहात लेकर आएंगे, कभी कोई मामला लेकर आएंगे। ये पूरा इसका बैग पीछे अगर आप देखें तो ये इस्लामाबाद का वो एरिया है फैज़ाबाद से, जहाँ पर एक बड़ा यानी बैकग्राउंड है, और ये वो जो है स्टेज है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कल जलसे के अंदर खिताब करेंगे। और इस वक्त पूरी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, और यहाँ जो है वो देखिएगा कि किस तरीके से ये पीछे और बड़ी तादाद के अंदर नीचे अब लोग आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है आज शाम तक ये जो तैयारियाँ हैं ये हतमी मराहल के अंदर दाखिल हो जाएंगी, और इस वक्त सूरत हाल वक्त के साथ साथ बेहतर होती दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखना ये है कि एक तरफ पूरी पाकिस्तानी कौम है, फिर जिस तरह साबिक एक्स मैन सर्विस सोसाइटी यानी जो साबिक जर्नल हैं कर्नल हैं जो उनकी सोसाइटीज़ हैं, तो आवाम का जो रद्द अमल है इस वक्त वो इंतहाई पॉजिटिव है। और वो लोग जब पहले हम बैठते थे तो 8-10 लोगों के अंदर, मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, वो 9 लोग मुखालफ नज़र आते थे और एक बंदा बेचारा फंस जाता था, क्योंकि महंगाई का इतना बड़ा क्राइसिस था। और अब इतने जो बादी पलटी है कि अब अगर 10 बंदे बैठे हों तो 9 लोग जो है वो इमरान खान के हवाले से सवाल करते हैं, भाई ये सारे चोर डाकू ये ठग लोग ये इमरान खान को क्यों हटाना चाहते हैं। यानी अब तो वो वक्त आया है कि जब वो रिलीफ देना हुकूमत ने शुरू की है, और इसके साथ ही जो है आगे डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं। हर ज़िले के अंदर इस वक्त गलियां नालियां सड़कें सब तामीरात का काम है, और अगर खुदा न खास्ता इस वक्त कोई इस तरह की तब्दीली आती है तो यकीनी तौर पर इसका असर पड़ेगा डेवलपमेंट्स पर, और लोगों के लिए परेशानी है। जिस तरह के अब नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं, जिस तरह हेल्थ कार्ड जो है अब आम आदमी को इसका कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये बड़े बड़े वो काम हैं। और यही वजह है कि इसके पीछे इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं, वज़ीर आज़म को क्यों हटाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें तो कल ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जब गुफ्तगू करेंगे तो उसका इंतज़ार है कि आखिर वो कौन सी आम अनाउंसमेंट करते हैं जिसकी बिना पर ये पूरी जो गेम है और इतने वो पूरे एतमाद है। अभी पिछले हफ्ते जब उनसे मुलाकात हुई है और कल भी जो सहाफ़ियों की एंकर्स की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। तो इसके बड़े ऑप्शन हैं इस वक्त, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो ट्रंप कार्ड कौन सा है। लेकिन कुछ कहते हैं कि शायद अगर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फ़ौरन असम्बलियाँ जो है उनसे PTI इस्तीफ़ा दे सकती है, वफाक के अंदर भी, सूबा पंजाब के अंदर भी, और कोई इसको किसी तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, और पहली मरतबा पाकिस्तानी कौम जो है इस हवाले से खड़ी हुई है। और ये नौजवान है, भाई आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट करक से तशरीफ़ लाया, मैं इधर इस्लामाबाद में होता हूँ जॉब करता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि पूरी दयानतदारी के साथ इस वक्त जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और ये जमा करवाई गई है, अवामी रद्द अमल इस पर क्या है? देखिए, पाकिस्तान की जब से तहरीक अदम एतमाद हमने जमा करवाई, पाकिस्तान के तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि अपोजिशन के पास खान साहब पे लगाने के लिए कोई इल्ज़ाम ही नहीं है, ना उस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, ना उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना उसके बाहर कोई जायदादें बनाई है। तो बस अपनी चोरी को छुपाने के लिए, अपने केसेस को दबाने के लिए बस ये खान साहब को जो है ना बाहर करना चाहते हैं। और अंदर से हमें पता है कि क्या गेम जो है अपोजिशन वाली सोच रही है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसको कामयाब होने नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप यहाँ PTI के वर्कर हैं या वैसे जब से? अच्छा, ये हमारे जो है वो इंतहाई जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, सियाब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, थोड़ा सा आप चूँकि बड़े ही गैर जनबदार हैं और बड़ी आप तनकीद भी करते रहे ज़ाहिर है हुकूमत पर, और कुछ आप यानी जो है वो इस हवाले से एक्टिव होते हैं, थोड़ा आप तजज़िया दें कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है अपोजिशन की तरफ से, तो अवामी रद्द अमल के अंदर कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? देखिए, अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो एक बड़ी अच्छी खासी तब्दीली है। आप खुद देख लें कि 1 माह पहले जो थी मीडिया आवाम वो महंगाई की तरफ थी,
کہ عمران خان نے جو ہے آके مہنگائی کر دی ہے، جس کی وجہ سے جو میڈیا جس طرح کا چہرہ عوام کے سامنے دکھا رہا تھا، اس سے عمران خان کے اوپر اعتماد جو کم سے کم آپ کہہ دیں نظریاتی ورکر تو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن عام پبلک جو تھی وہ اتنی متنفر ہو چکی تھی کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان پوری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ لیکن یہ تحریک عدم اعتماد جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ میرے پہ بلیسنگ ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہوا اس طرح کہ آپ یوں کہہ لیں کہ جس طرح لگڑ بگڑ ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب کوئی شعر آتا ہے یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کا اس وقت جو امیج ہے پبلک کی نظر میں وہ اس طرح ہو گیا۔ اب نیوٹرل جو پبلک ہے، اگر وہ کارکنان، اگر تحریک انصاف کے کارکن کو چھوڑیں، آپ پی ڈی ایم کے کارکنان کو چھوڑیں، اب پبلک کی بات کریں تو اس وقت پبلک صرف وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر تو پی ڈی ایم جس طرح آئی ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آنے والے یہ وہی چہرے ہیں جو اس سے پہلے 30-40 سال سے مسلط رہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ خان کو ہی تھوڑا ٹائم دے دیں، کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا ہے کہ مہنگائی تو آنے والی حکومت کے اندر بھی ہونی ہے، ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، لیکن اگر اس وقت عمران خان کو چانس دیا جائے کم سے کم 5 سال تک، تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک عمران خان ڈیلیور کر پائے گا۔ اچھا، یہ بہت شکریہ سے آپ واسف صاحب، یہ آپ ذرا بیک میں دیکھیے گا، بیک گراؤنڈ جو جلسہ گاہ جو ہے اس کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں اور بڑی تعداد کے پیچھے بہت چونکہ وسیع گراؤنڈ ہے، 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چونکہ ایک طرف فضل الرحمان اپنے مدارس کے طلبہ کو لے کر آئیں گے اور نون لیگ جو ہے اس نے بھی ٹارگٹ دیا ہوا ہے اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، پی ایز ہیں۔ یہ ایک بڑا ایک امتحان ہوگا۔ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے طور پر بڑی تعداد کے اندر اگرچہ آ رہے ہیں، وہ گاڑیوں کے اندر اس وقت اسلام آباد کے اندر بڑی تعداد کے اندر ہر طرف جو ہے وہ ٹریفک جام ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ انٹر ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے جلسہ کل ہے تو آج رات تک جو ہے چونکہ ابھی لوگ ادھر ادھر وہ جلسے کے اندر چونکہ تیاریاں جاری ہیں تو انٹری نہیں دی گئی اس طرح پبلک کو، تو باہر لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اور بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ یہ تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا آپ دکھائیے گا کیمرہ مین ہمارے ظفر اقبال صاحب جو ہے وہ ذرا چیک کروائیے گا۔ ایک چونکہ بڑے گراؤنڈ ہے، پریڈ گراؤنڈ، اور اس کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے لوگوں کی، کل چونکہ جلسہ ہے اور آج اس کی بھرپور تیاریاں ہوئی اور عوام کا سمندر اس وقت اسلام آباد کے اندر داخل ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو نئی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اب آپ جو ہے وہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔